तो आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतर रहे हैं जो हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज भी उतनी ही चौंकाने वाली है। हाँ। इसमें कोई नियम नहीं, कोई कर्मकांड नहीं, बस दो लोगों के बीच एक ऐसी बातचीत है जो दिमाग को सच में झकझोर कर रख देती है। हम बात कर रहे हैं अष्टावक्र गीता की। हाँ, ये आत्म साक्षात्कार मतलब सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है, खुद को असल में जानने के बारे में। और ये गुरु अष्टावक्र और राजा जनक के बीच एक बहुत ही सीधा बेबाक संवाद है। बिल्कुल। और इसकी खासियत ये है कि ये आपको कहीं पहुंचने के लिए नहीं कहता, ये बस आपको ये दिखाता है कि आप पहले से ही वही हैं। और इस बातचीत को समझने के लिए हम बार्ट मार्शल के अनुवाद का सहारा ले रहे हैं। मार्शल की अपनी कहानी भी मतलब कमाल की है। हाँ, उनकी कहानी भी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। वो वियतनाम युद्ध में एक सैनिक थे। एक मुठभेड़ में उन्हें लगा कि वो बस मरने ही वाले हैं, और उस अनुभव ने उन्हें जीवन के असली सवालों की तरफ धकेल दिया। और उसी खोज में उन्हें ये ग्रंथ मिला। हाँ, तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस संवाद के जरिए हम उस मूल संदेश को पकड़ें जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे चेतना, यथार्थ और मुक्ति की बात करता है। इसकी भाषा बहुत तीखी है ना, जैसे कोई ठंडा पानी आपके चेहरे पे मार दे और आपको नींद से जगा दे। बिल्कुल। तो चलिए संवाद में उतरते हैं। इसकी शुरुआत होती है राजा जनक के एक बहुत ही बुनियादी सवाल से। वो दुनिया के एक बड़े राजा हैं, उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी एक बेचैनी है। वो अष्टावक्र से पूछते हैं, गुरुवर, ज्ञान कैसे मिलता है, वैराग्य कैसे आता है और मुक्ति कैसे होती है? और ये सवाल ही सब कुछ है। ये किसी छात्र का सवाल नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे इंसान की गहरी प्यास है जो सब कुछ पाकर भी वो खालीपन महसूस कर रहा है। वो पूछ रहे हैं, इस दुनिया के खेल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? और इसी एक सवाल के जवाब में पूरी गीता खुलती है। हाँ, यहीं से ज्ञान का वो प्रवाह शुरू होता है जो सीधा दिल पर असर करता है। और अष्टावक्र का जवाब किसी लंबी चौड़ी प्रक्रिया के बारे में नहीं है। वो ये नहीं कहते कि सालों तक तपस्या करो या कोई मंत्र जपो। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका जवाब तो तत्काल है। इसी क्षण के लिए वो सीधा समाधान देते हैं। अच्छा। अष्टावक्र के शुरुआती निर्देश कुछ इस तरह हैं। वो कहते हैं, अगर तुम मुक्ति चाहते हो तो इंद्रियों के विषयों को जहर की तरह त्याग दो, और फिर अपना ध्यान क्षमा, सरलता, दया और सत्य पर लगाओ। हाँ, ये बातें तो शायद और भी गुरु कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन फिर वो एक ऐसी बात कहते हैं जो इस ग्रंथ का केंद्र है, जो सब कुछ बदल देती है। वो कहते हैं, तुम न पृथ्वी हो, न जल, न अग्नि, न वायु, न आकाश। मुक्ति के लिए इन सब के साक्षी यानी चेतना के रूप में खुद को जानो। यही वो क्रांतिकारी छलांग है। साक्षी, अ विटनेस। इसका मतलब क्या है, साक्षी? इसका मतलब है कि तुम वो नहीं हो जिसके साथ कुछ हो रहा है, बल्कि तुम वो हो जो ये सब होते हुए देख रहा है। तुम शरीर नहीं हो जो बूढ़ा होता है। तुम मन नहीं हो जिसमें विचार और भावनाएं आती जाती रहती। हाँ, तुम वो शांत मौजूदगी हो जिसमें ये सब घट रहा है। तो हमारे सारे दुख, दर्द, हमारी सारी परेशानियां इसलिए हैं क्योंकि हम खुद को शरीर और मन समझ बैठे हैं। बिल्कुल। अष्टावक्र कहते हैं, तुम्हारा एकमात्र बंधन यही है कि तुम साक्षी को किसी और चीज के रूप में देखते हो। मतलब बंधन कोई लोहे की जंजीर नहीं है? नहीं, बंधन सिर्फ एक गलत पहचान है, एक गलत फहमी है। जैसे ही ये गलत फहमी टूटती है, आप मुक्त हैं। यहाँ पर विचारों की शक्ति पर भी बहुत जोर है ना? हाँ। वो एक श्लोक है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। हाँ, ये इस दुनिया में एक प्रसिद्ध कहावत है। अगर तुम सोचते हो कि तुम बंधे हुए हो तो तुम बंधे हुए हो। हाँ। अगर तुम सोचते हो कि तुम मुक्त हो तो तुम मुक्त हो। ये तो आज की सेल्फ हेल्प दुनिया का मूल मंत्र लगता है। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव थिंकिंग, आपने सही नस पकड़ी है। लेकिन यहाँ इसका मतलब थोड़ा और गहरा है। अच्छा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचने की बात नहीं है, ये अपनी बुनियादी पहचान को बदलने की बात है। अष्टावक्र कह रहे हैं कि आपका मैं का भाव भी एक सोच ही है। अगर आप सोचते हैं मैं एक दुखी इंसान हूँ तो आप दुखी हैं, लेकिन अगर आप ये समझ लें कि मैं वो हूँ जो इस दुख को देख रहा है, तो आप उस दुख से तुरंत अलग हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। इसीलिए वो बार बार कहते हैं सुखी रहो। हाँ, ये कोई दिलासा नहीं, एक निर्देश है। अपने असली स्वरूप में रहो जो हमेशा से सुखी और शांत है। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जनक पर इन शब्दों का असर तुरंत होता है, कोई सालों की साधना नहीं। उन्होंने सुना और बात घट गई। जी, और दूसरा अध्याय तो पूरी तरह से जनक के उस आनंद का वर्णन है जो उन्हें अपने सच्चे स्वरूप को जानकर मिला। हाँ, वो एक राजा की तरह नहीं बल्कि एक बच्चे की तरह हैरान होकर कहते हैं, अद्भुत, मैं निष्कलंक और शांत हूँ।
चेतना से परे परम चेतना। इतने समय तक मैं भ्रम से ठगा गया था। उन्हें अचानक एहसास होता है कि वो जिसे मैं समझ रहे थे, जिसे बचाने और संवारने में लगे थे, वो तो बस एक कल्पना थी। और फिर वो दुनिया को देखने का अपना नया नजरिया बताते हैं। वो कहते हैं जैसे लहरें, झाग और बुलबुले पानी से अलग नहीं होते, वैसे ही ये ब्रह्मांड आत्मा से अलग नहीं है। यहाँ पर कुछ बहुत अच्छे रूप को मतलब मेटाफोर्स का इस्तेमाल हुआ है, जैसे रस्सी में सांप का भ्रम। हाँ, या सीपी में चांदी का भ्रम। और ये सिर्फ पोएटिक लगने के लिए नहीं है, ये यथार्थ की प्रकृति को समझाते हैं। रस्सी में सांप का भ्रम, ये तो बहुत आम उदाहरण है। इसका मतलब क्या ये दुनिया सच में है ही नहीं? क्या ये सब एक सपना है? इसका मतलब है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। अंधेरे में एक रस्सी पड़ी है, पर आपका मन अपने डर की वजह से उसे सांप समझ लेता है। वो सांप आपको असली लगता है, आपका दिल धड़कता है, आपको पसीना आता है, पर क्या वहाँ सच में कोई सांप है? नहीं। सांप आपके मन का प्रक्षेपण, एक प्रोजेक्शन है जो रस्सी पर दिखाई दे रहा है। अष्टावक्र कहते हैं ये दुनिया उस रस्सी की तरह है और हमारे सुख दुख, रिश्ते, सफलता असफलता सब उस सांप की तरह है, हमारे मन के प्रक्षेपण। असल में सिर्फ एक ही चीज है, चेतना या आत्मा। हाँ, ये मानना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि दर्द तो असली लगता है, दिल टूटने का दुख असली लगता है। तो ऐसा लगता है कि जनक को ज्ञान मिल गया, बात खत्म, किताब यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन अष्टावक्र को शायद अभी भी कोई कमी दिख रही थी, है ना? हाँ, और यहीं से ये संवाद और गहरा और दिलचस्प हो जाता है। अष्टावक्र देखते हैं कि जनक को अनुभव तो हो गया है, लेकिन उस अनुभव को बताने वाला, उसका आनंद लेने वाला एक सूक्ष्म मैं अभी भी बाकी है। तो अब गुरु शिष्य की परीक्षा लेते हैं। बिल्कुल। और अब ये संवाद गुरु शिष्य का नहीं, बल्कि दो ज्ञानियों के बीच एक तलवारबाजी जैसा हो जाता है। वो उन्हें चुनौती देते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम सच में आत्मज्ञानी हो गए हो, तो तुम्हें धन, सुंदर स्त्रियों और राजपाट में अब भी दिलचस्पी क्यों है? हाँ, वो कहते हैं ये अजीब है कि जिसे आत्मज्ञान हो गया हो, उसे अभी भी काम वासना सताए, या जिसे वैराग्य आ गया हो, उसे अभी भी धन का मोह हो। ये बहुत तीखे सवाल हैं। वो जनक के भीतर छिपे हर लगाव की जड़ पर चोट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इच्छा चाहे कितनी भी सूक्ष्म क्यों ना हो, वो बंधन ही है। मुक्ति की इच्छा भी एक बंधन है। हाँ, जब तक कुछ भी पाने या छोड़ने की चाह है, तब तक मन पूरी तरह शांत नहीं हो सकता। ये इस संवाद के सबसे गहन हिस्से हैं, जहाँ अष्टावक्र इच्छा के हर रूप को चुनौती देते हैं। तो क्या जनक इस परीक्षा में असफल हो जाते हैं? नहीं, बल्कि इस चुनौती से उनकी समझ और भी मजबूत होती है। वो अपनी अवस्था को और दृढ़ता से व्यक्त करते हैं, ये दिखाते हुए कि वो इन सूक्ष्म इच्छाओं से भी परे हैं। और यहीं से बातचीत का मजा बदल जाता है। हाँ, अब ये सवाल जवाब नहीं रहा। ऐसा लगता है जैसे दो बादल एक दूसरे से टकराकर बरस रहे हों। दोनों एक ही सत्य को अलग अलग तरीकों से बयां कर रहे हैं। जनक अपनी यात्रा बताते हैं कि कैसे वो धीरे धीरे हर चीज से परे हो गए। वो कहते हैं, पहले मुझे शारीरिक कर्मों से अरुचि हुई, फिर लंबी चौड़ी बातों से, और फिर विचारों से भी। अब मैं यहीं स्थित हूँ। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसकी गहराई बहुत ज्यादा है। ये सहज अवस्था है, एफर्टलेस बीइंग। अब वो कुछ करने या ना करने के तनाव से मुक्त हैं। बिल्कुल, वो सुख और दुख, लाभ और हानि से परे एक नैसर्गिक आनंद की स्थिति का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, मैं कुछ पाने या खोने के लिए खड़ा नहीं होता, न चलता हूँ न बैठता हूँ। इसलिए मैं चाहे खड़ा रहूं, चलूं या सो जाऊं, मैं बस खुश हूँ। ये उस स्थिति जैसा लगता है जहाँ कोई बोझ ही नहीं है। मैं फिर बार्ट मार्शल के बारे में सोच रहा हूँ। वियतनाम में मौत को सामने देखकर शायद उन्हें ये बात किसी किताब में पढ़ने से ज्यादा गहराई से समझ आई होगी कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। संभव है, क्योंकि जब मौत सामने होती है तो वो सारी पहचानें जिन्हें हम पकड़ कर रखते हैं, हमारा नाम, हमारा काम, हमारी सफलताएं, वो सब रेत की तरह हाथ से फिसल जाती हैं। जो बचता है वही साक्षी है। हाँ, और अष्टावक्र भी इसी अवस्था की बात करते हैं। वो इसे आत्मा की विशाल शून्यता कहते हैं। वो कहते हैं, तुम शास्त्र पढ़ सकते हो, उन पर चर्चा कर सकते हो, लेकिन जब तक तुम सब कुछ भूल नहीं जाते, तब तक तुम सत्य में स्थिर नहीं हो सकते। तो क्या एक ज्ञानी व्यक्ति समाज से कट जाता है? वो कैसा व्यवहार करता है? ग्रंथ में एक मुक्त पुरुष के स्वभाव का भी वर्णन है। वो अकेला रहना पसंद करता है, लेकिन भीड़ से घबराता नहीं। जो कुछ भी मिल जाए
उसी में संतुष्ट रहता है। कोई योजना नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, निंदा और प्रशंसा उसे छूते नहीं। उसके कार्य होते तो हैं, पर उनके पीछे कोई कर्ता का भाव नहीं होता। जैसे सूरज रोशनी देता है बिना ये सोचे कि किसे रोशनी देनी है। और फिर अध्याय 18 आता है, जिसे शुद्ध अद्वैत के 100 श्लोक कहा गया है। ये इस ग्रंथ का शिखर माना जाता है। पर जागने पर पता चलता है कि वो सब आप ही के मन में था। वो कहते हैं कि जो इस परम सत्य को जान लेता है वो हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उसे फिर कुछ भी पाना या खोना नहीं रह जाता। इस परम उपदेश का जनक पर क्या असर होता है? यहीं पर संवाद अपने चरम पर पहुंचता है और जनक की स्थिति में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। हाँ, एक बहुत ही महत्वपूर्ण और सूक्ष्म बदलाव। अब वो जवाब नहीं देते बल्कि सिर्फ सवाल पूछते हैं। बिल्कुल। अब तक जनक अपनी अवस्था का वर्णन कर रहे थे, मैं ऐसा हूँ, मैं शांत हूँ, लेकिन अब वर्णन करने वाला मैं ही नहीं बचा। तो अब वो ऐसे सवाल पूछते हैं जो असल में सवाल नहीं बल्कि उस अवस्था की अभिव्यक्ति है। हाँ, ये व्यक्तित्व के पूरी तरह से मिट जाने का संकेत है। उनके कुछ प्रश्न ऐसे हैं: कहाँ है ध्यान, कहाँ है वैराग्य, कहाँ है द्वैत, कहाँ है एकता, मैं अपनी ही महिमा में स्थित हूँ। ये सवाल किसी जवाब के लिए नहीं पूछे गए हैं। नहीं है ना? बिल्कुल नहीं, ये स्वयं ही उत्तर है। जब वो पूछते हैं कहाँ है द्वैत, तो वो कह रहे हैं कि मेरे लिए अब कोई दूसरा है ही नहीं, सिर्फ एक ही चेतना है। ये परम मौन की अवस्था है। हाँ, और अंतिम अध्याय में उनके प्रश्न और भी गहरे हो जाते हैं। वो कर्म, बंधन, मुक्ति और यहाँ तक कि मैं के अस्तित्व पर भी सवाल उठा देते हैं। वो कहते हैं कहाँ है कर्ता या भोक्ता, कहाँ है विचार का उदय या अंत, यहाँ कोई व्यक्ति नहीं है। और इस संवाद का अंत कैसे होता है? क्या अष्टावक्र इन सवालों का जवाब देते हैं? नहीं, संवाद का अंत होता है जनक के इन शब्दों से, अब और कुछ नहीं कहा जा सकता। और इस पर अष्टावक्र वो कुछ कहते नहीं, वे केवल मुस्कुराते हैं और चुप हो जाते हैं। वो मौन परम स्वीकृति का प्रतीक है। ज्ञान का लेन देन पूरा हो चुका है। शिष्य गुरु में विलीन हो गया है, द्वैत समाप्त हो गया है। हाँ, बात खत्म हो गई। तो अगर इस पूरी यात्रा को देखें तो ये एक राजा के सवाल से शुरू हुई, मुक्ति कैसे मिले, और इसका अंत सवाल पूछने वाले के ही परम चेतना में विलीन हो जाने पर हुआ। हाँ, वो खुद ही जवाब बन गया। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। इसका मुख्य संदेश यही है कि मुक्ति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कर्म या प्रयास से पाया जाता है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे तय करना है। ये केवल अपने सच्चे स्वरूप को पहचानने की बात है। हाँ, जो हमेशा से मुक्त, शांत और एकमात्र साक्षी है। बंधन केवल एक विचार था जो ज्ञान के प्रकाश में भाप बनकर उड़ गया। ये सब सुनने में बहुत गहरा और क्रांतिकारी लगता है, खासकर ये विचार कि ये दुनिया, ये ब्रह्मांड हमारे मन का एक प्रक्षेपण है, एक कल्पना है। हाँ, ये विचार हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच सकता है। ये हमारी पूरी रियलिटी को चुनौती देता है। और शायद यही हम अपने श्रोताओं के लिए आज का अंतिम विचार छोड़ सकते हैं। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि ये सब एक भ्रम है। अगर इस एक विचार को बस एक पल के लिए भी पूरी गंभीरता से लिया जाए तो हमारे रोजमर्रा के संघर्ष, हमारी चिंताएं, हमारी सफलताएं और असफलताएं, इन सब का क्या अर्थ रह जाएगा। और आज का अंतिम विचार ये है, अगली बार जब कोई तीव्र भावना, गुस्सा, खुशी या चिंता आए तो क्या हम बस एक पल के लिए उसे महसूस करने वाले मैं से हटकर उसे देखने वाले साक्षी बन सकते हैं? अष्टावक्र के अनुसार उस एक पल के फासले में ही पूरी मुक्ति छुपी है। क्या होगा अगर वो मैं, जिसे हम दिन रात बचाने और बेहतर बनाने में लगे रहते हैं, वो भी उसी भ्रम का एक हिस्सा हो? इस पर विचार करना शायद हमें एक नई दृष्टि दे सकता है। इस चर्चा को और भी गहराई से समझने के लिए हमारे साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नए अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। नीड अ थिंक के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।